This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः श्रावण शुद्ध चतुर्थी दिनांक 2 है ना, 1 तारीख 1 अगस्त 2022। चरक शारीरिक स्थानाध्याय 1। शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। नेन्द्रियाणि नैव न चैवार्था सुख दुःखस्य हेतवः। तो इंद्रिया या उनके अर्थ ये सुख दुख के कारण नहीं है। तो क्या कारण है? हेतुस्थ सुख दुःखस्य योगो दुष्टः चतुर्विधः। तो 4 प्रकार का जो योग बताया गया है उनका इंद्रियार्थों का, वो सुख दुःख का कारण है। संतीन्द्रियाणि संत्यर्थाः योगो न चास्ति न सुखम कारणं तस्मात् योग एव चतुर्विधः। इंद्रिय है, इंद्रियार्थ है, लेकिन अगर योग ही नहीं है तो न चास्ति रुक, तो वेदना भी नहीं है, न सुखम, और सुख भी नहीं है। तस्मात् चतुर्विधः योगः कारण सुख दुःखस्य। तो 4 प्रकार का जो योग है वो कारण है सुख और दुख का। हीन मिथ्याति योग ये दुख का कारण है और समयोग जो है वो सुख का कारण है। लेकिन अगर योग ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से नात्मेन्द्रियं मनोबुद्धिं गोचरं कर्म वा विना सुख दुःखं यथा यच्च बोद्धव्यं तत् तथोच्यते। न आत्मा इंद्रियं मनोबुद्धि गोचरम कर्म वा विना सुख दुःखम। तो इन सभी के न होते हुए ये सुख दुख नहीं होता है। तो नात्मेन्द्रियम ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सूत्र का सीधा अर्थ तो किया ही नहीं है, उसका अन्वय जो है
तो आत्मेंद्रियम विना गोचरं कर्म वा विना मनः मनसी मनावसी मनः मनसी मनावसी मनस्सम शायद होगा। मनो 4 नात्पेन्द्रिय मनोबुद्धि गोचरम इति पाठ। कर्म वा विना सुख दुखम। तो इसमें आत्मा का तो होना जरूरी है लेकिन अरे क्या है, मूर्ख है यार। मनाया प्रथमा एक वचन क्यों किया गया है? विना के लिए द्वितीय तृतीय पंचमी की आवश्यकता है। तो ये एक पाठ ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नात्मेन्द्रिय मनोबुद्धि गोचरम कर्म वा विना। कर्म तो कर्म कर्मणि कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसा ही चलता है, तो वो द्वितीयांत होगा। ये गोचरम वगैरह सब द्वितीयांत होंगे, लेकिन मनो जो है वो प्रथमांत है, वो विना के साथ नहीं चल सकता। तो इनके बगैर सुख दुख नहीं है। तात्पर्य अर्थ यह है कि आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि और गोचर कर्म उसके बिना सुख दुख नहीं है। यथा यच्च बोद्धव्यम तत्तत् तथा उच्यते। तत्तथा उच्यते, तो जैसे जिसको जानना है वो उस प्रकार से बताते हैं। गोचरम इंद्रियार्था कर्म अदृष्टम तत्र आत्मानं विना न लोष्टादौ सुख दुःखे भवतः। इंद्रियार्थादीनां च सुख दुःख कारणत्वं स्पष्टमेव। कर्मांच शुभं सुख कारणम् अशुभं दुःख कारणम्। यदि आत्मादयः एव कारणं तर्हि किमर्थं कालाश्च अतियोग अयोग कालादि अयोग अतियोगादयश्च दयः इह उच्यन्ते यथा इत्यादि। यद् बोद्धव्यं सुख दुःखं यथा बोद्धव्यं कार्य वशात् भवति तत् तथैव उच्यते। तेन सात्म्यात्मेन्द्रियार्थजन्यत्वेन सुखदुःखे प्रतिमाने छायाम् उपयुक्ते भवतः न आत्मादिजन्यत्वेन इह सुखदुःखादि विधीयते। न हि आत्मादयो दुःखहेतुतया प्रतिपन्ना अपि इह हेयतया प्रतिपाद्यन्ते। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोगादः एव दुःखहेतवः त्यज्यन्ते। सुखहेतवः स्वात्मेन्द्रियार्थ संयोगात् तु उपादीयन्ते इति भावः। तो वास्तव में इन्हीं का संयोग यही कारण इस प्रकार का है। सुख और दुख का योग जो है वो कारण है, केवल आत्मा वगैरह ये कारण नहीं है। स्पर्शेंद्रिय से जो स्पर्श होता है और जो मानस
तो दो प्रकार दुखों का सुख दुखानां वेदनानां प्रवर्तक, प्रकार के सुख दुख और वेदनाओं का प्रवर्तक है। ऑडियो चालू आहे। तो स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्श जो के आगे बताते केशलुम नघाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना, यहाँ छोड़कर इन बातों को छोड़कर सभी के यहाँ स्पर्शनेन्द्रिय का संस्पर्श है। और मानस स्पर्श ये स्पर्शन व्याप्तिरपि अभिव्यापकम चेतः, स्पर्शन व्याप्ति का भी व्यापक मन या चित्त इस प्रकार का है। और इसलिए मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार की भावना ये होती है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो ये सुख और दुख ये दो प्रकार के जो वेदना ये है उनका प्रवर्तक है। तो स्पर्शन इंद्रिय से ही ये सब हो रहा है और मानस भी स्पर्श है, उसी के जरिए हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुख दुखात् प्रवर्तते, तृष्णा च सुख दुखानां कारणं पुनरुच्यते। तो ये आश्रयाश्रय भाव इस प्रकार का हो जाता है कि इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा ये सुख दुख से प्रवृत्ति होती है। जब मुझे सुख होता है तो वो लेने की तृष्णा होती है, लालसा निर्माण होती है। दुख होता है तो उसको द्वेष उसके बारे में या उसको त्यागने की भावना होती है। तृष्णा च सुख दुखानां कारणं पुनरुच्यते, जो तृष्णा है वो सुख दुखों का कारण फिर से बताई जाती है। उपादत्ते हि सा भावान् वेदनाश्रय संज्ञकान् स्पृश्यते नानुपादाने नास्पृष्टो वेत्ति वेदना। और फिर वेदनाश्रय संज्ञक इस प्रकार के जो भाव है उनका वो ग्रहण करती है तृष्णा। और स्पृश्यते न अनुपादाने नास्पृष्टो वेत्ति वेदना, और फिर ये सुख दुख का स्पर्श हो जाता है इस प्रकार से। न अनुपादाने न वेदना, उपादान अगर हुआ ही नहीं उनका तो भी वेदना नहीं है। नास्पृष्टो वेत्ति वेदना, अगर स्पर्श नहीं है तो भी वेदना नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर मन की उपस्थिति वहां पे नहीं है और ये स्पर्श ही नहीं हुआ, मानस स्पर्श है इंद्रिय अर्थों का स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श इस प्रकार से, तो वेदना की अनुभूति नहीं रहेगी। फिडेल कैस्ट्रो के बारे में कहा जाता है कि उसके ऊपर कोई शस्त्रकर्म करना था, तो डॉक्टर ने बताया कि हम एनेस्थेसिया दे देंगे ताकि तुम्हें पता नहीं चले। तो वो करने की जरूरत नहीं है, मैं इंस्ट्रूमेंट बचाता रहूंगा और उसमें तल्लीन हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ वेदना समझ में नहीं आएगी इस प्रकार से। और फिर उस प्रकार से हुआ, उसको एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ी और केवल वो बचाता रहा और उसी में तल्लीन था, तो वेदना की अनुभूति हुई ही नहीं बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन तथा ज्ञानम, ये जो श्रृंखला है वो अगर ब्रेक हो गई और मन की उपस्थिति वहां पे नहीं है तो वेदना की अनुभूति नहीं होती। तो अगर स्पर्श ही नहीं हुआ हमारे स्पर्शन इंद्रिय का तो भी वेदना की अनुभूति नहीं होगी। और स्पर्शो मानस एवच, मानस स्पर्श भी नहीं हुआ तो भी वेदना की अनुभूति नहीं होगी। तो आत्मस्थे मनसी स्थिरे, आत्मा में मन स्थिर हो जाए तो एक अनुकूल वेदना, आनंद की वेदना हो सकती है। उसके परे चले जाएंगे तो केवल आत्मा का अस्तित्व है इतना ही ज्ञान इस प्रकार का होगा जो संप्रदाय। उपादत्ते का अर्थ घेणे, दा का मतलब देना है और आ दा का मतलब लेना है। तो
उपादत्ते यानी कि लेता है वो वेदनाश्रय संज्ञक इस प्रकार के भावों का ग्रहण वो करता है। वेदनानाम अधिष्ठानं मनोदेहश्च सेन्द्रियः केशलोम नखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना। तो मन और सेंद्रिय देह, जहां जहां इंद्रिय की व्याप्ति है, वो सभी देह ये वेदनाओं का अधिष्ठान है। उसमें अपवाद है, केश लोम नखाग्रान्न, इनके सभी के अग्र। तो इसलिए हम नाखूनों को कटवा सकते हैं, बालों को कटवा सकते हैं, लोम कटवा सकते हैं। और अन्न मल द्रव गुण, ये जो शरीर में भाव है, ये भी सभी जिसमें ये अनुभूति नहीं होती, उपाय, लेकिन ये तो नहीं लगता। उप आदा का मतलब लेना इस प्रकार का होगा, और ये क्रियापद है तो ग्रहण करना इस प्रकार का अर्थ होगा। ये कहीं पे लिखा है भाषांतर में तो देखो। लेकिन इस प्रकार का अर्थ होना मुश्किल है। इसके आगे फिर इसके आधार पर उपाय इस प्रकार के बता सकते हैं, लेकिन मूल अर्थ तो लेना इस प्रकार का ही है। तो तृष्णा अन्य व्यक्ति जो है वो लेते रहता है इस प्रकार से, और भावों का मुझे सेवन करना है, इंद्रियार्थों का सेवन करना है, ये अपेक्षा रहती है। और फिर उसके लिए फिर से जन्म प्राप्त होता है। मैंने एक कथा बताई थी कि कैसे ही गुरु थे, मुक्त थे एक्चुअली। तो उन्होंने कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी मुक्ति होने वाली है, तो एक स्वर्गीय संगीत आपको सुनाई देगा। और वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, मृत्यु हो गई लेकिन स्वर्गीय संगीत सुनाई नहीं दिया। तो उनके छात्रों ने दूसरे गुरु से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे गुरु तो झूठ नहीं बोलने वाले थे, तो उन्होंने कहा था तो होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वो कहाँ पे लेटे थे, तो वहां पे बिस्तर पे लेट के उन्हें देखा तो बगल में एक खिड़की थी, गवाक्ष, और वहां एक बेर का पेड़ था, उसमें एक बेर लगा था। तो वो बोले चलो बाहर जाकर देखते हैं। तो उन्होंने वो बोर निकाला, उसमें एक लार्वा, छोटी आली इस प्रकार की थी। और फिर उन्होंने कहा कि इसको मार दो अभी। तो उसको मार देने के बाद वो स्वर्गीय संगीत सुनने में आया। तो फिर उन्होंने बताया कि ये कारण था कि मरते समय उन्हें वो बदर खाने की इच्छा हुई, और इसलिए उनको तुरंत इस प्रकार का जन्म प्राप्त हुआ। अब आगे ये सिलसिला न चले इसलिए उसको मार दिया। तो अभी शायद उनकी इच्छा पूर्ति हो गई, तो ये अंते मति ही सा गति ही, ये एक कहावत है कि जो अंतकाल में जो मति होती है उस प्रकार की गति मिलती है। तृष्णा ही इच्छा अस्ते का, इच्छा से बढ़कर होती है। कि इच्छा केवल इच्छा होती है, उसको कंट्रोल शायद कर सकते हैं, तृष्णा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो इसमें लालच है, और एडिक्शन जैसा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए इस प्रकार से। तो इच्छा जो है, इच्छा पूर्ति होने के बाद वो शांत होनी चाहिए, लेकिन तृष्णा इस प्रकार से शांत नहीं होती। न जातो काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविष्या कृष्ण वर्तवे। तो बढ़ता ही रहती है, तृष्णा जो है बढ़ती ही रहती है इस प्रकार से। एक मैंने बीच में भी बताया था, मोठे शून्य करके एक मराठी किताब में एक लेख था अनंत काणेकर जी का।
वो 8वीं कक्षा में थे हम, उस समय में ये पाठ्य पुस्तक में था। और नहीं उस समय में शिक्षकों ने कुछ पढ़ाया उसके बारे में, और नहीं नहीं हमें कुछ पता चला उसका, लेकिन कंसेप्ट वाइज वो अच्छी थी। उनका कहना था कि 5 में से 5 गए तो भी शून्य, और 5000 से 5000 गए तो भी शून्य। तो ये दोनों शून्य एक जैसे ही है, ऐसा गणित का कहना है। तो ऐसा कैसा हो सकता है? 5000 से 5000 जब जाएंगे तो उसमें जो शून्य आएगा वो बड़ा होना चाहिए। मोटा शून्य, इस प्रकार से। 5 में से 5 गए तो छोटा होना चाहिए, इस प्रकार से। तो उन्होंने गुरु को पूछा, शिक्षकों से पूछा, तो बोले नहीं नहीं तू मूर्ख हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, सभी शून्य एक जैसे ही होते हैं। उसमें बड़ा शून्य छोटा शून्य ऐसी बात नहीं होती। बाद में उन्होंने ये लेख लिखा और कहने की कोशिश की कि हम जीवन में हमारे विभिन्न स्तर होते हैं। समझो कोई आदमी झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसकी आमदनी 100-200 रुपया महीना प्रतिदिन इस प्रकार की है शायद, और फिर कष्ट करता है, ज्यादा कमाने लगता है, और आमदनी बढ़ती जाती है। और फिर वो घर छोड़कर किसी मध्यम वर्ग के घर में आ जाता है, वो भी छोड़कर किसी बड़े घर में आ जाता है। अब उसकी आमदनी 30-40 हजार 50 हजार या उससे भी ज्यादा इस प्रकार की है। लेकिन फिर भी जमा खर्च जिसको कहते हैं, जितना पैसा आ रहा है उतना खर्च भी हो रहा है, तो शेष जो है शून्य ही है। लेकिन जब 100 रुपए कमाते थे और 100 रुपए खर्च हो जाते थे, अब 5000 कमाते हैं और 5000 खर्च हो जाते हैं, तो भी शेष शून्य ही रहता है। लेकिन फिर भी इन दो शून्यों में फर्क है। पहले वो झोपड़पट्टी में रहता था, अब ये बड़े घर में रह रहा है, उसके पास कार है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हम समझते हैं कि अंतिमतः शून्य ही है, जीरो ही है। फिर भी ये शून्य अलग है, इस प्रकार से। और एक तरीका ऐसा बताता है कि अत्यायसेन नात्मानं कुर्यात् अति समुच्छ्रितम् पातो यथाय दुःखाय नोचराय सुखकृत, कि बहुत परिश्रम करके अपने के ऊंचे स्थान पर लेके मत जाओ। क्योंकि वहां से गिरना जितना दुखदायक होता है उतना ऊपर जाना सुखदायक नहीं होता, इस प्रकार। तो जैसे बातें होती रहेंगी, जिस प्रकार से हमें सफलता मिलती रहेंगी, हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे वगैरह वगैरह, ये बात अलग है इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि हम पहले से बेहतर कंडीशन में है, फिर भी शून्य ही है। फिर भी दोनों कंडीशंस में फर्क है, और इसलिए हमें लगता है कि हम अच्छे स्थान पर अभी है, हमारा शून्य बड़ा है, इस प्रकार से। तो ठीक है, हर एक की सोच अलग अलग, ये इसके पीछे जो विचार है वो बहुत अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। अब जब मैं उस पाठ को याद करता हूँ, मोठो शून्य इस प्रकार से, तो मुझे पता लगता है कि हाँ, ये सचमुच ही विचार प्रवर्तक इस प्रकार का लेख था। और हमें उसके बारे में सजग होना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ये एक शंकराचार्य का श्लोक है। ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ये आगे कुछ छूटने ही वाला नहीं है, चलता ही रहेगा सिलसिला। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें कहीं ना कहीं तो रुकना है। ऐसी बात नहीं हो सकती कि हम ऐसे ही उपभोग ही लेते रहेंगे और अटकते रहेंगे। तो कभी ना कभी इस प्रकार की स्थिति आनी चाहिए कि मुझे तृष्णा से मैं मुक्त हो गया, आगे कुछ नहीं चाहता हूं, इस प्रकार से। और नहीं मुझे कुछ कर्म इस प्रकार का करना है वगैरह वगैरह।
तो इसकी अगर निवृत्ति हो जाती है तृष्णा की, तो जिसको अंतिम सुख कहते हैं, मोक्ष रूपी, उसको पा सकते हैं। नहीं तो हम अटकते रहेंगे जन्म मरण के इस श्रृंखला में। तो केशलोम नखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना, इनको छोड़कर सभी जो है वो वेदनाओं का अधिष्ठान इस प्रकार का है। योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्तिर्निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका। योग और मोक्ष इन दोनों में सभी वेदनाओं का अप्रवर्तन है। कोई किसी भी वेदना प्रकार की वेदना नहीं रहती, क्योंकि इंद्रियों से संबंध ही नहीं है। मन से शुरू में संबंध होता है, वो भी बाद में चला जाता है। तो मोक्ष में निवृत्तिर निशेषा, निशेष निवृत्ति हो जाती है, फिर से वापस आने का संबंध नहीं रहता। और योग जो है वो मोक्ष प्रवर्तक इस प्रकार का है, वो मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। वैसे चिकित्सा हमें करनी ही है और रोगियों को रोग मुक्त करना ही है, लेकिन इतना ही हमारे जीवन का मकसद नहीं होना है। चरक जैसा ग्रंथ मुक्ति का तत्व ज्ञान बताता है, तो निश्चित रूप से हमें उसके बारे में सोचना है और इस जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्ति पानी है। तो जीवन का सार्थक हो जाएगा और परमात्मा में लीन इस प्रकार से हो जाएंगे। द्रव म्हणजे शरीरातील सर्व जलीय अंश असे आहे का? गुणहीचा अर्थ काय? गुण हे वेदनांचे अधिष्ठान नहीं। वास्तविक गुणों का ज्ञान नहीं होता। कर्मभित मनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणाः, इस प्रकार से। तो कर्मों के द्वारा गुणों के बारे में अनुमान होता है। हमें जो ज्ञान होता है वास्तव में द्रव्य का होता है, क्योंकि द्रव्य में रसायनम सृष्टम ते ही तदाश्रया। गुण कर्म जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं इस प्रकार से। तो शरीर में जो द्रव है वो वास्तव में द्रव्य है, क्योंकि उसमें द्रव्य है इस प्रकार से। फिर भी ये वोलेटाइल है, ये फिरने वाले है, घूमने वाले है, एक जगह रुकने वाले इस प्रकार के नहीं है। तो उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। और उनके जो गुण होंगे शरीर के, धातुओं के, मलों के वगैरह इस प्रकार से, वो भी हमें ज्ञान नहीं होगा इस प्रकार से। तो शरीर में मुझे गंध की प्रचिति आ रही है वगैरह इस प्रकार की बात नहीं होगी। बाहर निकलते हैं तो ही प्रचिति आएगी। द्रवमूत्र शब्दादि गुण टीकेत अर्था है। तो केवल मूत्र ही नहीं, सभी जलीय भाव जो शरीर में मौजूद इस प्रकार के हैं। क्लेद, ये भी एक अहम भाव इस प्रकार का है। क्लेद में थोड़ा पार्थिव अंश भी है। तो इन सभी का ज्ञान, द्रव का ज्ञान इस प्रकार से नहीं होता और गुणों का ज्ञान भी इस प्रकार से नहीं होता। इसलिए उनको अलग कर दिया है कि तो योग और मोक्ष में किसी प्रकार की भी वेदना नहीं होती। वेदना की अनुभूति होना, संवेदना होना, यही बात नहीं होती। और मोक्ष में निवृत्ति निशेष इस प्रकार की हो जाती है। और योग जो है वो मोक्ष प्रवर्तक है। योग
मोक्ष की तरफ लेके जाना वाला इस प्रकार का है। तो योग की प्रैक्टिस अगर बढ़ाएंगे हम सभी लोग, तो मोक्ष की तरफ हम जा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और शारीर स्थान 5वें अध्याय में इसके बारे में ज्यादा बहस इस प्रकार की गई है। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःखम् अनारंभात् आत्मस्थे मनसि स्थिरे निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते सशरीरस्य योगज्ञाः तं योगं ऋषयो विदुः। तो आत्मेन्द्रिय मन और अर्थ के सन्निकर्ष से सुख दुख प्रवृत्त होता है। समयोग है तो सुख है, मिथ्या अति अयोग इस प्रकार का है तो दुख निर्माण होता है। अनारंभात, और अगर उसका आरंभ ही नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण विषयों का इस प्रकार से, आत्मस्थे मनसि स्थिरे, मनसी आत्मस्थे स्थिरे, मन जब आत्मा में स्थिर हो जाता है, सती सप्तमी की रचना है, तो जब होगा, जितनी देर होगा उतनी देर तक वेदना नहीं होगी, इस प्रकार की किसी प्रकार की संवेदना नहीं रहेगी। निवर्तते तो उभयम, तो सुख दुख दोनों चले जाते हैं। वशित्वंच उपजायते, और वशित्व निर्माण होता है। स्वशरीर सशरीरस्य, फिर भी वो जिंदा है, उसका शरीर है। योगज्ञः तम योगम ऋषयो विदुः, तो योगज्ञ व्यक्ति इसको योग कहते हैं। तो हमारा मन आत्मा में ही लीन इस प्रकार का है, आत्मस्थ है, और शरीर के बारे में उसको कुछ लेना देना नहीं है, इंद्रियों के बारे में कुछ उसको लेना देना इस प्रकार का नहीं है। तो सुख दुख नहीं है। जो वो कथा बताई थी मैंने, कोलटकर सर ने बताई थी, चमड़ी जाने और कुत्ता जाने, कि एक मुक्त योगी पड़ा रहता था, जो कुछ खाने के लिए दे देता वो खा लेता इस प्रकार से। तो एक व्यक्ति ने उसको मिर्च का कल्क बना के खाने के लिए दे दिया, उसने खा लिया। दूसरे दिन ये देखने के लिए गया तो गुरुद्वार में सूजन थी। एक कुत्ता, वह खून निकल रहा था, और एक कुत्ता वो चाट रहा था। तो ये शर्मिंदा हुआ और उसने आगे जाकर क्षमा याचना की कि मैंने आपका अपराध किया है, मुझे क्षमा करो। तो योगी ने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि मैंने ऐसा आपको मिर्च खिलाई कल, तो फिर आज ये खून निकल रहा है, ये कुत्ता चाट रहा है वगैरह, सूजन है वहां पे। तो उसने जवाब दिया, चमड़ी जाने और कुत्ता जाने, मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं केवल, और मेरा इन इंद्रियों से वगैरह कुछ संबंध नहीं है। इंद्रिया और उसके अर्थ का कुछ ग्रहण ही इसमें नहीं है। तो ये चमड़ी जाने और कुत्ता जाने, मैं कुछ नहीं जानता इस प्रकार से। तो ये स्थिति अगर होगी तो उसके लिए सुख दुख होगे ही नहीं ना। अगर आत्मा का मन से मन का, इंद्रियों से इंद्रियों का, अर्थों से इस प्रकार का कुछ संबंध ही नहीं है, तो सुख या दुख होने की कोई बात इस प्रकार की नहीं है। उसको अगर मिठाई भी खिलाई जाती तो भी सुख नहीं है, मिर्च खिलाई गई तो भी दुख नहीं है, क्योंकि इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से दूर इस प्रकार का गया है। ये बहुत कठिन इस प्रकार की अवस्था है, और इसको पाना, इस अवस्था को, ये मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी ये होता है, ये तो हमें मालूम पड़ना चाहिए। मग अशा वेळेस आत्मा शरीर सोडत का नहीं? वो उसके हाथ में नहीं रहता। जब तक हमारा जीवित है तब तक जिंदा रहना है। इस प्रकार के मुक्त योगी फिर भी जीते रहते हैं। और जब उनके
समाप्ति का काल समय आ जाता है, आयुष की समाप्ति का समय आ जाता है, तो शरीर का त्याग कर देते हैं और परमात्मा में विलीन इस प्रकार के हो जाते हैं। तो इसलिए ये मुक्त योगी करके कैटेगरी बताई गई है, और वास्तव रूप में उनके उदाहरण मिलते भी है, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, मिलते भी है इस प्रकार से। आवेशश्चेतसो ज्ञानम अर्थानां छन्दतः क्रिया दृष्टिश्रोत्रम श्रुति स्मृति कांति इष्टतम इष्टतश्चाप्य अदर्शनम इत्यष्टविधम आख्यातम योगिनां बलम ऐश्वरम शुद्ध सत्व समाधान सर्वम तत्सर्वम उपजायत। तो योगी लोगों को 8 प्रकार का बल, ऐश्वर्य बल इस प्रकार का प्राप्त हो जाता है। शुद्ध सत्व समाधान, शुद्ध सत्व समाधान से ये बात होती है, सत्य सर्वम उपजायते। आवेशः, तो आवेशः पर प्रवेशः, कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। चेतसो ज्ञानम, तो दूसरे के चित्त को जानना, दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं ये समझना। अर्थानां छन्दतः क्रिया, अर्थानां इच्छातः करणम, तो केवल मन में इच्छा हो गई तो आसानी से वो बातें हो जाती है। एकोहम बहुश्याम, ये एक उपनिषद का वाक्य है कि मैं एक हूं और मैं अनेक बनना चाहता हूं, इस प्रकार से। तो इच्छा हो गई परमात्मा को और वो अनेक रूप में व्यक्त हो गया इस प्रकार से। बाइबल में भी ऐसा कहा गया है कि जीसस सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। उसने कहा कि उस लाइट प्रकाश होना चाहिए, तो वहां पे प्रकाश हो गया इस प्रकार से। तो केवल शरीर में संकल्प इच्छा होने के कारण उस प्रकार की क्रियाएं होती रहती है, वास्तव में आ जाती है। तो ये एक प्रकार का ऐश्वर्य है योगियों का। दृष्टि श्रोत्रम स्मृति कार्य कांति, अतीन्द्रिय दर्शनम, दृष्टि जो इंद्रियों से पर है, पहले हुआ है, अभी इंद्रियों के लिए गोचर इस प्रकार का नहीं है या आगे होने वाला है, इस प्रकार की दृष्टि। उसी प्रकार का श्रोत्र अतीन्द्रिय श्रवणम, स्मृति ही सर्वभाव तत्व स्मरणम, तो सभी भाव तत्वों के बारे में स्मरण इस प्रकार का होना। कांति ही, तो ये भी अमानुषी कांति ही इस प्रकार का। इष्टतः चाहे अदर्शनम, तो अदृश्य हो जाते हैं। जब इच्छा होती है कि मैं लोगों को दिखूंगा नहीं, तो अदृष्ट हो जाते हैं इस प्रकार का। यदा इच्छति तदा दर्शन योग्य एवं न दृश्यते, यदा चे यदा च इच्छति तदा दृश्यते, उसकी अगर इच्छा है तो दिखाई देता है इस प्रकार से। वेगात असलेली गाडी, हा, बंद केली तरी काही अंतर जाऊन नंतर थांबते, तसं आत्मज्ञान झाल्यावर, इंजिन बंद झाल्यावर पूर्वकर्मानुसार काही काळ शरीर संयोग टिकून राहतो। नहीं नहीं, इनमें तो संयोग टिका रहता है, लेकिन जो संयोग से ज्ञान और सुख दुख होता रहता है वो नहीं होता। अब ये ऐश्वर्य कहा गया है, बल कहा गया है, और ये योग के जरिए प्राप्त होता है, और ये एक प्रतिबंध है आगे तरक्की के लिए। जो हम यहाँ अभी बहुत सारे आश्रम वगैरह देखते हैं,
और कुछ चमत्कार ये लोग दिखाते हैं इस प्रकार से। तो आम लोगों के लिए चमत्कार है, उसने आशीर्वाद दे दिया, बस उसी से काम हो गया, पुत्र हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो अर्थानाम चंदत क्रिया इस प्रकार की बात हो सकती है इसमें, और उस व्यक्ति की शक्ति उसके पीछे होती है जो योग के द्वारा प्राप्त होती है, सिद्धि है ये। और इस सिद्धि में अगर अटक गए तो आपकी आगे उन्नति नहीं होती। आपको उपभोग मिलते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ये बात है, लेकिन मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति नहीं होती। आप फिर से इसमें अटक जाते हैं मुझे ये करना है, वो करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ये इच्छाएं अच्छी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि ये लोक कल्याण की इच्छाएं भी हो सकती है। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम, ये भी अच्छी इच्छा है लेकिन उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा फिर से। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म उसमें लेना पड़ेगा इस प्रकार से। और इसलिए यद्यपि ये इस प्रकार की ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त होती है तो उसमें अटकना नहीं है उसके आगे बढ़ते रहना है। तो फिर म्हणजे त्यावेळेस असे बरेच योगी असावे म्हणून जास्त वर्णन आहे। वर्णन का वर्तन, ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में अभी भी बहुत सारे योगी है और गुफाओं में रहते हैं सर्वसामान्य लोगों से बहुत दूर है, पहुंच के दूर है इस प्रकार से और बस मुक्ति की राह देख रहे हैं कि मृत्यु आ जाए और उनकी मुक्ति इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से। और अगर वो सिद्धियों में अटक जाते हैं तो फिर जन्म का सिलसिला चालू रहता है, इसलिए सिद्धि में अटकना नहीं चाहते, इसलिए सर्वसामान्य लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इसमें श्री एम ने एक अनुभव बताया था कि वो अपने गुरु के साथ किसी गांव में गए थे और किसी एक औरत को ग्रह बाधा हो गई थी, पिशाच ने या भूत ने पछाड़ लिया था उसको। तो वो इनके पास आए कि आप इसको छुड़ाओ इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला कि सामने जो मॉब था, जमाव था, उसमें से एक व्यक्ति को उन्होंने निर्देश किया कि आप इस प्रकार का काम करते हैं तो आप ही कीजिए ना इसको छिड़ाने का काम। मांत्रिक बोला मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं करता हूँ। उन्हें कोशिश की, फिर फायदा नहीं हुआ और परिस्थिति और बिगड़ गई। तो फिर महेश्वरानंद जी ने उसको शांत किया, उसको मुक्ति दिलाई, उस भूत को, वो निकल गया उससे शरीर से और वो औरत मुक्त हो गई। फिर रात में 2 बजे उसने इनको उठाया, चलो हमें ये गांव को छोड़ के जाना है और वो तुरंत उस गांव को छोड़कर आगे निकल गए इस प्रकार से। तो उनका कहना था कि मैं अगर यहाँ रहूंगा तो मैं ये इस प्रकार का स्वामी बन जाऊंगा और ये मेरा मकसद नहीं है जीवन का। एक उस औरत की सहायता की, ठीक है, लेकिन आगे इसी कार्य में मुझे नहीं चलना है इस प्रकार से। तो जो सच्चे योगी है वो इसमें अटक नहीं पाएंगे, आगे चलते रहेंगे। और काफी लोग अटक जाते हैं और फिर आश्रम वगैरह चलाते हैं और वहीं पे उनका सिलसिला चालू रहता है इस प्रकार। इसमें ठगाने वाले भी है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत कर्म संशयात वियोगः सर्व संयोगैहि अपनर्भव उच्यते। तो मोक्ष वास्तव में क्या है? अपुनर्भव है, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होना, ये मोक्ष है। रजस्तमो अभावात, रज और तम के अभाव के कारण बलवत कर्म संशयात, और बलवत कर्म का भी क्षय होने के कारण सर्व संयोग ही वियोग, सभी प्रकार के संयोग से वियोग, अपुनर्भव, इस प्रकार का अपुनर्भव, ये मोक्ष इस प्रकार का है।
अवश्य भोक्तव्य फलस्य कर्मणः क्षयात्. सर्वसंयोगी वगैरे ठीक है. या रजस्तमो भावात ये थोड़ा अजीब बना है. रजस्तमसो भावात ऐसा होना चाहिए था. रजस्तमः अभावात, लेकिन रजस्तमः का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको कोई विभक्ति नहीं है. नहीं तो ये सामासिक शब्द कहना चाहिए. वही ठीक रहेगा. ओ हो तो नहीं नहीं, लेकिन ये ससजुषोरुः खरवसानयोर विसर्जनीय. एक सूत्र है पाणिनि का, अभी मुझे याद नहीं है. पीछे नहीं, ठीक है, तो समास लेकर चलते हैं. रजस्तमसोह अभावात इस प्रकार का विग्रह करेंगे तो ठीक रहेगा. सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जनम. अनुनासिकात परोनुस्वारः नहीं, ये भी नहीं है. ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा. तो अच्छी तरीके से सज्जनों की उपासना करनी है. और असताम परिवर्जनम, असत जो व्यक्ति है उसका त्याग करना है. तो ये काफी मुश्किल होता है. इसमें शिशुपाल वध में दैतंजल खलु जनः गुणी इति मन्यते, कि जो प्रिय व्यक्ति है वो गुणवान है, ऐसा हम समझ लेते हैं. वास्तव में जो गुणवान व्यक्ति है वो प्रिय होनी चाहिए. अगर दुर्गुणी है या फिर असत इस प्रकार के व्यक्ति है तो वो हमारे लिए प्रिय नहीं होनी चाहिए. सज्जन जो है वो हमें प्रिय होने चाहिए. नीति शतक में इसके बारे में काफी श्लोक लिखे गए हैं. और मराठी में भी सुसंगति सदा गढ़ो सुजन वाक्य कहानी पढ़ो वगैरह वगैरह. ये रघुनाथ पंडित के काव्य इस प्रकार के हैं. तो इन्हें हमें भेद करना आना चाहिए कि कौन सी व्यक्ति सज्जन है और कौन सी व्यक्ति दुर्जन इस प्रकार के है. तो दुर्जनों से दूर रहना है. संगति कार्य साधिका एक प्रकार का एक सुभाषित है कि संगति जो है वो कार्य साधक होती है. अच्छा बुरा दोनों तरीके का कार्य. अगर सत्संगति है तो अच्छा कार्य होगा, कुसंगति है तो बुरा कार्य इस प्रकार का होता है. व्रतचर्योपवास च. व्रतचर्या और उपवास, तो ये द्विवचन जब आता है तो राम लक्ष्मण इस प्रकार से रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण व्रतचर्याच उपवासश्च व्रतचर्य उपवास. तो ये दोनों साथ में होने चाहिए. इस प्रकार के द्विवचन जब इतर इतर द्वंद्व के लिए आते हैं तो दोनों साथ में होने चाहिए. व्रतचर्या, व्रत इस प्रकार का आचरण, और उपवास, उपवास का अर्थ ईश्वर के नजदीक रहना, ये मूल रहेगा. तो नामस्मरण वगैरह जो बातें हैं वो करते रहना. इनका मराठी गुरुजी का कहना था, मैं उनके पास तर्क संग्रह पदकृत्य टीका पढ़ने के लिए जाता था. तो उन्होंने एक बार बताया मुझे कि ये सब छोड़ दो, तर्क संग्रह वगैरह न्याय वगैरह जो है वो वेदांत पढ़ो इस प्रकार से.
हुआ नहीं एक्चुअली। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने फिर से कहा वेदांत भी छोड़ दो, फिर नामस्मरण करो। बा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उनके ही विचारों में परिवर्तन इस प्रकार का आ गया कि वेदांत सीखना भी उससे बेहतर है कि नामस्मरण करना, इस प्रकार से। ये शंकराचार्य का श्लोक प्रसिद्ध है कि भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नैने रक्षिते डुकुरि करणे। तो उसके पीछे एक कथा है कि कोई वृद्ध व्यक्ति डुकुरि करणे डुदाए दाने, ये जो पाणिनि के सूत्र है इसके बारे में, या क्रियापदम का अर्थ है इस प्रकार से। क्रू धातु का मतलब करण, इस प्रकार का कार्य करना, और दा का अर्थ देना, इस प्रकार डुदाए दाने, इस प्रकार से। ये कंठस्थीकरण कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्यों ये आप कंठस्थीकरण कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि शंकराचार्य ने एक अद्भुत भाष्य लिखा है और वो मुझे पढ़ना है, समझना है, और मुझे तो बिल्कुल संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो मैं संस्कृत सीखूंगा और वो शंकर भाष्य पढ़ूंगा। तो शंकराचार्य ने कहा ये आप फालतू काम कर रहे हैं, व्यर्थ काम कर रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अब तुम्हारा मृत्यु निकट है, ज्यादा बरस तुम जीने वाले नहीं हो, तो ये संस्कृत सीखना वगैरह सब बात छोड़ दो, सिर्फ परमेश्वर का नामस्मरण करो, तो उससे काम हो जाएगा, इस प्रकार से। तो सभी संत इसी प्रकार से नामस्मरण ही पर ही उतर आते हैं, और ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो व्रतचर्या उपवासश्च नियमाश्च पृथक विधाः। और विविध प्रकार के नियम, अहिंसा सत्यास्तेय वगैरह, इस प्रकार के यम और नियमों की बात जो की जाती है, वो उनका पालन करते रहना। व्रत व नियम मध्ये फरक काय है? मेरे ख्याल में व्रत किसी आकांक्षा से, किसी फल की अपेक्षा से किया जाता है। जैसे कोई भी व्रत इस प्रकार का हो, शंकर का हो, गणपति का हो, या और किसी का हो, तो उसमें फलश्रुति रहती है कि गणपति का स्तोत्र पाठ करेंगे तो ऐसा ऐसा करेगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम वगैरह। और नियम जो है वो अपने आप पर काबू रखने के लिए किए जाते हैं, उसमें कोई फल की अपेक्षा इस प्रकार की नहीं रहती। एक फल की अपेक्षा होती है कि मुझे मुक्ति पानी है, इस प्रकार से। लेकिन अपने आप पर काबू रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक इस प्रकार का होता है। और व्रतों के पीछे कुछ कहानी वगैरह इस प्रकार की होती है कि इसने ये व्रत पूर्व किया था और उससे उसको ऐसा ऐसा लाभ हुआ था वगैरह वगैरह, और इसलिए इस व्रत का पालन करना, हरिताल का व्रत हो या और कुछ भी इस प्रकार का व्रत हो, जो एक पारंपरिक पद्धति उसके लिए बताई गई है। इसमें यादृशी भावना ऐसे सिद्धिर्भवति तादृशी, ये बात महत्वपूर्ण है कि जिसकी जिस प्रकार की भावना हो उस प्रकार की सिद्धि उसे मिल जाती है। मंत्र तीर्थे द्विजय दैवे दैवज्ञ भेषजे गुरु। मंत्र तीर्थ द्विज दैवज्ञ भेषज और गुरु, इनके बारे में यादृशी भावना यस्य, जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है उस प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त होती है। तो अगर हमारा पूरा समर्पण है, हम पूरा विश्वास उसमें करते हैं इन सभी बातों में, तो उस प्रकार की सिद्धि होती है, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है इस प्रकार से। अब बात यह है कि हम पूरी तरीके से समर्पित नहीं होते, हमारे मन में साशंकता रहती है, होगा नहीं होगा, ये सब बताते हैं तो करते हैं इस प्रकार से। लेकिन समर्पण भाव नहीं है, ये निश्चित रूप से होगा ही, इस प्रकार की समर्पण की भावना नहीं है। वो जब तक नहीं होती तब तक सिद्धि नहीं होती।
और ये समर्पण होना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मन में काफी विकल्प आते रहते हैं और फिर हमारा मन चंचल हो जाता है उससे दूर इस प्रकार सा हो जाता है, तो सिद्धि नहीं होती है। तो अगर हम सचमुच इसी प्रकार से कहेंगे कि नहीं ये होने ही वाला है, बस बाकी मेरी पूरी पूरी श्रद्धा है इस प्रकार से, तो होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, होगा, निश्चित रूप से होगा। कांदा लसूण न खाणे यासारखे आचरणला व्रत म्हणता येईल का? वो एक हिस्सा होगा व्रत का, कि जो हमें प्रिय है उसको त्यागना है इस प्रकार से। और परहेज ये जो बताया जाता है, रसोन और कंदर्प, ये कामेच्छा को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उनसे दूर कहने रहने के लिए बताते हैं। लेकिन वो खाकर भी अगर कामेच्छा से दूर रहते हैं तो भी ठीक है, और न खाकर भी कामेच्छा होती है तो कोई मतलब नहीं है इसका, इस प्रकार से। महेश्वरानंद ने वो एम को कहा कि तुम अजमेरा में चले आओ। एम तो मुस्लिम है। और महेश्वरानंद ने कहा कि वहाँ के जो मुल्ला मौलवी जो है वो हमें खाना खाने के लिए बुलाएंगे, तो हम उनके घर खाना खाने के लिए जाएंगे। तो वैसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि आप हमारे लिए घर पे खाना खाने के लिए पधारो। तो उसने महेश्वरानंद जी से कहा कि मैं आपके लिए कुछ वेजिटेरियन खाना बनाता हूँ। तो महेश्वरानंद जी ने कहा कि नहीं, इसका कहना ऐसा है कि उसकी माँ बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, मटन बिरयानी। और उसके जैसे बनाने वाला कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपकी बिरयानी उसको खिलाओ, मैं भी खाऊंगा। तो ये जो बातें हैं, एक कुछ स्तर तक ये हम हिंदू मुस्लिम ये संस्कार वगैरह वगैरह ये काम करने वाले इस प्रकार के हैं। महेश्वरानंद को जी को उसका लालच है, ये भी बात नहीं है। और उसका मकसद अलग है कि उससे कुछ प्रक्रियाएं सीखनी है एम को, इसलिए वहां पे बुलाया गया है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल है। यहाँ जो शंकर महाराज का मठ है, उनको ये सिगरेट दी जाती है। पिलाते हैं। तो कोई ऐसा सोचेगा, अरे ये कैसा साधु महंत है कि जिसको सिगरेट दी जाती है इस प्रकार से। लेकिन करने वाले लोग हैं, उनके कई अनुभव इस प्रकार के हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब उस अवस्था में योगी पहुंच जाते हैं तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं रहता। ये जो सामान्य नियम जो लोगों के लिए है, वो सामान्य नियम इस प्रकार के नहीं रहेंगे। ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। चरक शारीर म्हणजे अनेक आध्यात्मिक ग्रंथाचे सार आहे। सही है, हम बड़े खुशकिस्मत है कि हमें ये पढ़ने का अवसर मिल रहा है।